हम लोग ये क्लास 10 का पार्ट 3 देख रहे हैं। चैप्टर 1 का जो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है उसका पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करते हैं एक्टिविटी 3 से चर्चा करते हैं। यहाँ पर उसके आगे छोड़े थे। तो यहाँ पर है बी एम आई मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देना। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे वेट, जो वेट का जो इसको हम लोग केजी मिलेंगे, और बाई हाइट का स्क्वायर, जो आपका हाइट है। तो हाइट को अगर सेंटीमीटर में आप हाइट लिए हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। फिर से समझिए, बॉडी मास इंडेक्स जो है बीएमआई निकालना है। इसका फार्मूला इक्वल टू माने वेट बाई हाइट का स्क्वायर, जो भी हाइट आपका है उसका स्क्वायर। लेकिन वेट जो होगा वो केजी में होगा और जो हाइट होगा वो मीटर स्क्वायर में है। तो ये इसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 25 तक आता है बीएमआई, तो समझ जाइए कि आप ठीक कंडीशन में हैं। लेकिन अगर बीच में रहना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 20 रहना चाहिए या 21 रहना चाहिए। 18.5 से अगर नीचे है तो आप अंडर नेचर्स हैं, और 25 से ऊपर हैं तो आप ओवरवेट हैं। इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3 में। वन वे टू फाइंड आउट इफ़ यू आर properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index। कि साइंटिस्ट क्या कहता है बॉडी मास इंडेक्स में आपको क्या चाहिए। दिस इज़ इजी टू कैलकुलेट, ये बहुत आसान है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हीज और हर वेट एंड हाइट। उसका वेट और हाइट निकाल लीजिए। टेक द वेट ऑफ द ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम। वेट को जो कन्वर्ट करा, जैसे हम पहले बताया किलोग्राम में करना है। देन टेक हाइट बाई ड्राइंग ऑफ द स्केल ऑन द वॉल। खिड़की जो दीवार है वहाँ पर एक स्केल लगा दीजिए, उसको ड्रॉ करिए। एंड मेजरिंग एक्यूरेसी विद द हाइट स्ट्रेट, हाइट को सीधा रखें। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इनटू सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर इनटू मीटर। ये कन्वर्ट कर लेना, जैसे हम बताया कि वेट बाई हाइट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। एंड ये रिकॉर्ड करना एंड डिवाइड द वेट इन केजी बाई स्क्वायर ऑफ द हाइट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि डिवाइड द वेट इन केजी बाई स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो द जो नंबर आएगा यू गेट इज कॉल्ड द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज tables given on the page। एज टेबल देखना है 99। स्टूडेंट BMI could be within the normal range or less than underweight और obesity, कि कम है या ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट इज 14 ईयर्स एंड 8 मंथ ओल्ड है तो उसको BMI 15.2 है, तो देन सी इज अंडर नेचर, कम है। सिमिलरली द एज जो कि 15 ईयर्स 6 मंथ है 28 है तो वो ओवर 8 है। जैसे मैंने बताया कि 18.5 से लेकर 25 तक अगर आपका निकलता है BMI तो वो अच्छा माना जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, ये अगर देखिए अब यहाँ पर दिया BMI ए बॉय इन द 6 मंथ। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक HD जो ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट है, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। और इसको बहुत समझना है इसका रिपोर्ट में कि वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन थ्रू द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम लोग ये समझते हैं कि इनकम इंपॉर्टेंट है। येट इन एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल डेवलपमेंट वी थिंक द अदर क्राइटेरिया, कुछ अदर क्राइटेरिया देयर शुड बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द सच क्राइटेरिया, बहुत लंबा हो सकता है। व्हाट वी नीड इज़ द स्मॉल नंबर मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ। अगर आप देखेंगे इनकम के साथ, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी लास्ट वीडियो में भी, कि हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा होना चाहिए। रोड अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो सब कुछ जोड़ता है इसको। तो इसी बताया कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर सच एज वन आर यूज्ड इन द कंपेरिजन ऑफ द केरला एंड हरियाणा। कि केरला और हरियाणा में जब हम कंपेरिजन कर रहे थे तो वहाँ हम लोग देखें ओवर द पास्ट डिकेट, अगर इसको समय पास्ट डिकेट बीतता जाता है। और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम टू बी वाइडली सक्सेस, कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि पब्लिश्ड बाई, जो इसको कौन पब्लिश करता है, तो UNDP यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें होता है कंपेयर द कंट्री बेस्ड ऑन देयर। तो इसी को 2018 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, नया बुक है, इसमें 2018 का है, पुराना बुक में अलग हो सकता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है, अगर इसको देखेंगे तो SDI का यहाँ पर देखेंगे तो टेबल 1.6 सम डाटा रिकॉर्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स जो है फॉर 2017। अगर श्रीलंका का देखेंगे तो ग्रॉस नेशनल इनकम 11,326 है, इसका पर कैपिटा इनकम जो है।
और इंडिया इसमें कम है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी ज़्यादा है 17.5। और इसका जो अगर यहाँ देखते हैं कि अगर मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग पीपुल एज 25, अगर इसको देखते हो 10.9 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वर्ल्ड में देखते हैं कि वर्ल्ड का जो SDI रैंक है तो ये 76 में है, लेकिन इंडिया का अगर देखेंगे तो ये SDI रैंक 130 में है, और इसके मैंने श्रीलंका से ये नीचे है। और ये हर कसम यानी श्रीलंका का जो कंडीशन है हम लोग से ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर कुछ एशियन कंट्री का दिया हुआ है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार जो कि बर्मा था, परिणाम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश सबसे नीचे में आ रहा है। तो ये 2018 का रिकॉर्ड है, 2017 का। तो यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि पहले चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इजंट सरप्राइजिंग दैट स्मॉल कंट्रीज आवर नेबरहुड, छोटा कंट्री है श्रीलंका जो मच हेड ऑफ इंडिया, कि इंडिया से बहुत ही पर इन एवरी रिस्पेक्ट। अ बिग कंट्री लाइक आवर हैज सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड, कि हम लोग का जो SDI का 2017 रिपोर्ट है हम लोग बहुत नीचे हैं। टेबल 1.6 ऑल्सो शोज दैट थ्रू नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर श्रीलंका और नेपाल में देखेंगे तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीने का एज है, अगर हम इसको गौर करेंगे तो वो हम लोग से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है। हम लोग का 68.8 है और लोग का 76.62। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि वो कितना जीवित रह सकता है इंडिया का ये है, और वो लोग का जो श्रीलंका, ये बांग्लादेश और इसका नेपाल का ज़्यादा हम लोग से कहीं ज़्यादा है। तो ये सरप्राइज करता है। तो मैनी इंप्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग SDI, बहुत सा सुधार करने कहा जाता है। एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड द SDI, और हर साल SDI का जो रिपोर्ट है कुछ कुछ जोड़ा जाता है कंपोनेंट्स का, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रोड। इवन इस बार जोड़ा गया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना पर कैपिटा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी जोड़ा गया इस बार। तो प्री फिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेड टू वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज in development is what is happening of the citizen of the country. It is people, their health, their well-being, and that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या क्या aspect है? तो sustainability of the development, कितना जीवित रह सकता है। तो suppose for the present that a particular country, अगर हम देखते हैं is quite developed, कोई कंट्री बहुत डेवलप्ड है, we would certainly like the level of development टू गो अप फर्दर और इट एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा कि अगर कोई डेवलप कंट्री है तो उसको इस लेवल को, डेवलपमेंट को बनाए रखना होगा या ऊपर ले जाना होगा। तो गो अप, ऊपर ले जाना होगा, या फर्दर और एट द एटलीस्ट मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि आने वाले भविष्य के लिए इसको मेंटेन रखें। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी सेकंड हाफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइम एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट नॉट सस्टेनेबल, कि हम लोग भविष्य के लिए, जो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इन इंडिया, अगर जो हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल है, ये बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, कि रिसेंट एविडेंस जो साबुत मिला सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि देश के बहुत सारे भागों में बहुत सारा खतरनाक, हम लोग को बहुत ज़्यादा पानी का यूज कर रहे थे, खतरे में। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स have reported a number of level declined over 4 meter during past 21, कि 20 साल में 4 मीटर नीचे चले ग्राउंड वाटर। and nearly 1/3 of the country is over using their ground water reserves in another 25 years। अगर हम अगले 25 साल को अगर इसी स्पीड से कंक्लूड करें तो 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग। अगर ऐसे ही पानी निकालते रहा तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, कि पंजाब और यूपी में, वेस्टर्न जो यूपी है वहाँ पर पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ की चर्चा है। तो हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, तो वो लोग खेती के लिए जहाँ जहाँ पहले ज़मीन नहीं तो वहाँ ज़मीन बना लिया है। तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। वहाँ जैसे हम क्वेश्चन पूछा था क्यों ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो ज़्यादा इसको क्रॉप्स और प्लांट्स यूज कर रहा है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन, कि बारिश अगर 10 लीटर पानी बनता है और हम 20 लीटर निकाल रहे हैं, 20 से ज़्यादा निकाल रहे हैं, 10 लीटर से ऊपर निकाल रहे हैं, तो हम लोग का ये पानी ओवर यूजिंग हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर योर ईयर्स, कुछ जो अपने से नहीं बन पाता वो तुरंत भविष्य में खत्म हो जाएगा। वी हैव ए फिक्स स्टोर ऑन अर्थ
अगर हम लोग का अर्थ स्पेस में बहुत सारा कम स्टॉक है, निश्चित है, विच कांट बी रिप्लेस, जो अपने से नहीं बनता, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डू नॉट अर्लियर, तो न्यू रिसोर्स इन दिस वे ऐड टू स्टॉक, हाइवर ओवर टाइम इवेंट को एग्जस्टेड। तो यहाँ पर दिया हुआ है नेचर रीजनेबल, जो टेबल 1.7 का एग्जाम्पल दिया गया क्रूड ऑयल रिजर्व्स का, कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर 2017 का देखें तो ये 808 है, और नंबर ऑफ रिजर्व विलास ये 70 साल में ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका में देखें तो 50 मिलियन है, जो कि 10 में ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड में जो है 1697 है, कि जो मैंने आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएगा 50.2। तो इस तरह से इसको वार्निंग किया गया, इसको आप इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद है क्या, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। तो अगर हम क्या प्रभाव पड़ेगा जो इकोनॉमिक ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, कि जो पर्यावरण खत्म हो जाएगा, चाहे वो देश का नेशनल बाउंड्री में हो या राज्य में हो। तो इसके लिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यू करना होगा। तो सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड अदर सोशल्स साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, ये सब काम कर रहा है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस इज परनियल, कि हमेशा होना चाहिए, बने रहना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये जो चैप्टर्स है इस तरह से ये फिनिश होता है।